अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान की कई सूरतों में किया है कि हर वो शय जो वो तख्लीक करता है दरअसल एक निशानी है। इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं कि तमाम जानवर अपनी मखसूस बनावट के साथ अपने खालिक की निशानदेही करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 17 में ऊंट का खुसूसी तौर पर हवाला दिया और हमें ऊंट को नसीहत हासिल करने के लिए बगौर देखने की तलकीन की। इरशादे बारी ताला है, ये लोग नहीं मानते तो क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए, आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया, पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए और जमीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई। अच्छा तो ए नबी नसीहत किए जाओ, तुम बस नसीहत ही करने वाले हो। जो शय ऊंट को एक खास जानवर बनाती है वो उसके जिस्म की बनावट है, जिस पर सख्त से सख्त हालात और मौसमों में भी कोई असर नहीं होता। उसके जिस्म की साख्त अल्लाह ताला ने इस किस्म की बनाई है कि ऊंट कई कई दिनों तक खुराक और पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। ये कई कई रोज का सफर अपनी पीठ पर सैकड़ों किलोग्राम बोझ लाद कर तय कर सकता है। ऊंट की वो खूबियां जिन्हें आप आगे वीडियो में मजीद तफसील के साथ जान सकेंगे, ये साबित करती हैं कि इस जानवर को बतौर खास खुश्क मौसमों वाले मुल्कों के लिए पैदा करके फिर उसे इंसानी खिदमत पर मामूर कर दिया गया। अक्ल शऊर रखने वाले इंसानों के लिए इसकी तख्लीक में अल्लाह ताला की एक रोशन निशानी है। खूबी नंबर 1, भूख और प्यास की हालत में गैर मामूली बर्दाश्त। ऊंट 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर 8 रोज तक खुराक और पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। अगर इंसान अपने जिस्म में से कुल वजन का 15% पानी जाया कर दे तो वो मौत के करीब पहुंच जाता है। एक दुबला पतला ऊंट अपने जिस्म के वजन का 40% पानी जाया हो जाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। उसके प्यास बर्दाश्त करने की एक और वजह यह है कि उसके जिस्म में अल्लाह ने यह खुसूसी सलाहियत रखी है कि ऊंट अपने अंदर के दर्जा हरारत को 41 सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकता है। ऐसा करने से ये शदीद गर्म मौसम में अपने जिस्म से पसीने के गैर जरूरी इखराज को रोककर पानी जाया होने से बचाता है। खूबी नंबर 2, पानी के जखीरा करने की बेहतरीन सलाहियत। ऊंट 13 मिनट में तकरीबन 113 लीटर तक पानी पी सकता है, जो उनके जिस्म के वजन का 1/3 हिस्सा बनता है। इसके अलावा ऊंट की नाक की बनावट इंसानों से 100 गुना बड़ी होती है। ऊंट अपने नाक की बड़ी और मखसूस बनावट से हवा में नमी का 66% हिस्सा महफूज रख सकता है। खूबी नंबर 3, खुराक और पानी से ज्यादा फायदा। बहुत से जानवर उस वक्त मरते हैं जब उनके गुर्दों में जमा शुदा यूरिया खून में तहलील हो जाता है। अलबत्ता ऊंट इस यूरिया को बार बार जिगर में से गुजारकर पानी और खुराक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है। ऊंट का खून और सेल्स की बनावट दोनों खास किस्म के होते हैं। इस मखसूस साख्त का मकसद ऊंट को सहरा में पानी के बगैर ज्यादा अरसे तक जिंदा रखना है। ऊंट के खून की तरकीब इस तरह की होती है कि ये ब्लड फ्लो में कमी को उस वक्त भी रोकती है जब ऊंट के जिस्म में पानी की सतह गिरकर इंतहाई कम हो चुकी होती है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन एंजाइम जो प्यास को बर्दाश्त करने की कुव्वत में इजाफा करता है, दूसरे जानवरों की निस्बत ऊंट के खून में कई गुना ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ऊंट की कोहान चर्बी से बनी होती है। ये ऊंट को खुराक की अदम मौजूदगी में तवानाई फराहम करती और भूख से मरने से बचाती है। यही वजह है कि अगरचे कोहान वाला ऊंट एक दिन में 30 से 35 किलोग्राम तक खुराक खा सकता है, लेकिन सख्त और मुश्किल हालात में ये सिर्फ 2 किलोग्राम घास रोजाना खाकर 1 माह तक जिंदा रह सकता है। ऊंट के होंठ देखने में बहुत भद्दे नजर आते हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत और रबड़ की मानिद लचकदार होते हैं। अपने इन अनोखे होंठों की वजह से ही वो ऐसे नोकदार कांटे भी खा जाता है जो मोटे चमड़े में भी सुराख कर सकते हैं। इसके अलावा ऊंट के मैदे में 4 खाने होते हैं, जिसकी वजह से उसका निजामे हजम बहुत मजबूत होता है। ये जो कुछ भी खाता है वो आसानी से हजम कर लेता है, यहाँ तक कि ऊंट रबड़ भी खा जाता है जो किसी तरह भी खुराक नहीं होती। खूबी नंबर 4, आंधियों और तूफानों से बचने की हिफाजती तदाबीर। ऊंटों की आंखों की पलकों की 2 तहें होती हैं। ये एक फंदे की तरह आपस में लॉक हो जाती हैं, जिससे ऊंट की आंखें रेत के बगोलों और तूफानों से महफूज रहती हैं। खतरे की हालत में इसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इसके अलावा ऊंट अपना नाक भी बंद कर सकते हैं ताकि उनके अंदर रेत न जा सके। ऊंट की नाक और कान लंबे बालों से ढके हुए होते हैं जो उसे रेत और मिट्टी से महफूज रखते हैं। ऊंट की लंबी गर्दन पत्तों को खुराक बनाने के लिए जमीन से 3 मीटर ऊंचाई तक रसाई देती है। खूबी नंबर 5, जुलसा देने वाले गर्म और यख बस्ता कर देने वाले सर्द मौसमों से तहफ्फुज। ऊंट के जिस्म पर घने और गुच्छेदार बाल होते हैं। ये बाल सहरा की जुलसा देने वाली धूप को ऊंट की खाल तक नहीं पहुंचने देते।
सख्त सर्दी के दौरान यही बाल इस जानवर को गर्म रखते हैं। सहरा के ऊंट पर 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत तक कोई असर नहीं होता और 2 कोहानों वाले ऊंट तो बहुत कम दर्जा हरारत -50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर भी जिंदा रह सकते हैं। इस किस्म के ऊंट सतह समंदर से 4000 मीटर बुलंद वादियों में भी जिंदा रहते हैं। खूबी नंबर 6, जलती हुई रेत से तहफ्फुज। ऊंट के पांव जो उसकी टांगों की निस्बत से बड़े दिखाई देते हैं, बतौर खास बनाए गए हैं। ये बड़े बड़े इसलिए होते हैं ताकि सहरा में रेत पर चलते हुए कहीं धंस न जाएं। ये चौड़े और फूले हुए होते हैं। इनके तलवों में खास किस्म की मोटी खाल होती है जो उन्हें जलती हुई रेत से महफूज रखती है। इसके अलावा उनके पांव के दोनों पंजे गद्दीनुमा चमड़ी से आपस में जुड़े होते हैं। इस बनावट के पांव ऊंट को इस काबिल बनाते हैं कि वो जमीन पर अपने पांव की गिरफ्त को मजबूत बना सकें। ये पांव हर किस्म की जमीन पर चलने के लिए मौजू होते हैं। इसके पंजों के नाखून ठोकर लगने की सूरत में पांव को मुमकिन नुकसान से बचाते हैं। इसके घुटनों पर सख्त खाल होती है जो सींग से भी ज्यादा सख्त और मोटी होती है। ऊंट तपती रेत पर बैठने के लिए पहले अपने घुटने टेकता है। ऐसे में सख्त खाल वाले घुटने ऊंट को शदीद गर्म रेत से जख्मी होने से बचाते हैं। आइए इन मालूमात की रोशनी में इस बात पर गौर करते हैं कि क्या ऊंट ने सहराई हालात के मुताबिक ये जिस्म खुद इस तरह का बना लिया है। नाक की खुसूसी बनावट और कमर पर कोहान, क्या ये उसने खुद बनाए ताकि ये उसे आंधियों और तूफानों से महफूज रख सकें? क्या उसके खून की मौजूदा हालत और सेल्स की साख्त जो पानी के बचाव के उसूल पर बनी है, उसकी अपनी किसी कोशिश का नतीजा है? उसके जिस्म को जो घने और गुच्छेदार बाल ढांपे हुए हैं, क्या उनका इंतखाब उसने खुद किया है? क्या ऊंट ने अपने आप को खुद ही सहराई जहाज में तब्दील कर लिया है? किसी दूसरे जानवर की मानिद ऊंट भी ये सब कुछ खुद नहीं कर सकता था। ना ही उसने खुद को अपनी मर्जी से बनी नोए इंसान की खिदमत के लिए पेश किया था। ये अल्लाह ताला की ही जात है जिसने सहरा के सख्त हालात में जिंदा रहने के लिए खुसूसी तौर पर ऊंट को पैदा फरमाया और फिर उसको इंसानों की खिदमत के लिए मुसख्खर कर दिया। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह से जिक्र फरमाया है, क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह ने जमीन और आसमानों की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस पर हाल ये है कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि उनके पास कोई इल्म हो या हिदायत या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब।